वीडियो वायरल हो रही है कांग्रेस प्रत्याशी के भाई साहब के साथ, आपकी क्या मामला है, क्या मैटर होता है? देखो, उसमें मामला तो मैं मेरे वर्करों कार्यकर्ताओं के साथ भुन्ना अनाज मंडी में डोर टू डोर कर रहा था। उस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार बलवान दौलतपुरिया का भाई सुरेश मेरे पास वो गाड़ी लेकर आया था। जी जी। हाँ, उसमें उसने पहले कहा विधायक जी राम राम। मैंने कहा भी आप मेरी मदद करो। मैं गाड़ी ड्राइवर की साइड से ही, ड्राइवर वाली साइड से उससे हाथ मिलाने लगा। मैं कहा मेरी मदद करो जी। वो बाहर निकला, वैसे थोड़ा सा छो में से था। और उसने कहा भी आपको तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है इलेक्शन लड़ने का, जैसे भी आप मेरी ज़बानी नहीं है। वो तो वीडियो मोबाइल में वीडियो भी है लोगों के पास, सबके पास है। सर क्या कारण है ऐसा उन्होंने कहा है आपको? तो वो तो भी देखो, मैं तो वो मानसिकता उनकी है, मेरी मानसिकता तो ऐसी है नहीं। वो क्या कहना चाह रहे थे, कैसे कर रहे थे, कोई हो सकता है वो थोड़ा अनपढ़ मेरे हिसाब से कंफर्टेबल लगता है। पढ़ा तो मैं भी कम हूँ, पर वो मेरे से ही कंफर्टेबल लगे। आपका आरोप है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया आपके साथ? अब वो तो आप सब भी देख रहे हो सोशल मीडिया पर, जैसा भी है उसका मार्किंग तो आपको करना भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आगे क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? मैं देखो, कार्रवाई के पक्ष में कुछ नहीं करता, कार्रवाई ऊपर वाले ही करते हैं सब। आपके प्रवक्ता का मैसेज किया था इस मैटर में विधायक हमारे नहीं, मैं तो सिर्फ जो मेरे साथ बीती है वो बताने के लिए ही आपको इकट्ठा किया है। पुरानी रंजिश है या फिर चुनावों को लेकर कोई आपके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया? नहीं, वो तो चुनाव है तो चुनाव की ओर, वैसे मेरी कोई उनसे रंजिश नहीं है तो चुनाव का मामला। आपको ऐसा लगता है कि आगे भी आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार कर सकते हैं? देखो, वो तो मैं इतना ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं। आप डोर टू डोर कर रहे थे? हाँ, मैं मंडी में डोर टू डोर कर रहा था, मेरे साथ 50 आदमी थे। उसने कहा था भैया आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, आपका कोई हक नहीं बनता, 2 आदमी आपके साथ नहीं है। मैंने उनसे कहा भाई मैं तो आपसे, मेरी 2014 में मैंने आपकी मदद की थी। वो पुरानी हमारी इनेलो पुरानी पार्टी थी, पुरानी पार्टी से वो उम्मीदवार था, हम सब ने मिलकर उनको एमएलए बनाया। मैं तो उनको 2014 वाला मैं कहूँ मेरा एहसान है, वो उतारो, यही मांगा था मैंने तो। 2 लोगों को लेकर के ऐसी कोई बात? हाँ, वो बोले भाई 100 आदमी अभी लिया, अब तू इकट्ठी करके कह दे, मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा भाई 50-60 आदमी तो अभी मौके गए हैं, बाकी कहो तो आदमी तो 1000 भी हो जाएंगे। मैंने तो बारी बारी यही कहा भाई मेरे 2014 वाला जो है ना एहसान, वो तो मेरा उतारो। आप एक सेनानी के बेटे हैं, तो आपको लगता है? सेनानी नहीं है, मेरे पिता एक्स सर्विसमैन थे। हाँ जी, स्वतंत्रता सेनानी तो अलग चीज है, एक्स सर्विसमैन अलग चीज है। पार्टी को आपने अवगत कराया है, अभी पार्टी को कार्रवाई चाहती है, क्या करना चाहती है? या चुनाव आयोग में शिकायत करना चाहते हैं जी आप? नहीं, मैं कहीं नहीं करता, ये हल्के की जनता ही करेगी जो कुछ करेगी। मीडिया के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हैं जी? मीडिया के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ, हल्के की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ एक पार्टी विपक्ष मान लो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो कल को कोई एमएलए बनता है, ऐसे लोग एमएलए बनेंगे तो आम आदमी के साथ क्या घटना घट सकती है, वो तो हल्के की जनता आप सब अच्छी तरह वाकिफ हो। कुलदीप जी, आप पार्टी के महासचिव भी हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये मेरी पार्टी का कैंडिडेट और दूसरे साथियों के साथ है। कैंडिडेट के ये लगाऊंगी सर, लगा ले, कोई बात नहीं, आगे रख लो। पार्टी का कैंडिडेट सब लोग जो है डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे थे। मैं किसी दूसरे फील्ड में था, मेरे को अभी खबर मिली है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैं तुरंत यहाँ मौके पर आया हूँ। अभी इनसे पूछा है मैंने, जो इन्होंने आपको बताया वही बात मेरे को बताई थी कि हम आपस में मिले हैं और बड़े अच्छे माहौल में हमारी बात हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद वो तरारे में आया, गुस्से में आया
और मैं ये कहूँगा कि बौखलाहट में था वो, जिसने ये कह दिया कि आप जो है ना क्यों लड़ रहे हो इलेक्शन, आप जो है ये नहीं कर सकते। उसको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन की जो कंडीशन है उनको फुलफिल करना चाहिए, ये वो करते हैं हमारे कैंडिडेट। ये उनका काम नहीं है कि ये क्या है, कौन है, कैसे कर लड़ रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का और हमारे कैंडिडेट की बीच की बात है। दूसरी बात है, ये मैं इसको कहूँगा कि धमकी दी गई है और वो धमकी दे के ये सिद्ध करना चाहते हैं ताकि ये ड्रग के इलेक्शन छोड़ दें, क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्ट हमारी पार्टी का उम्मीदवार उनको हिट कर रहा है और इससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनको आए दिन जो है चारों तरफ घूमते हैं, उनको पता लग गया कि तेरी लुटिया डूब चुकी है। और वो ऐसी कोई बात है तो बलवान को भेजे कैंडिडेट से, हम कैंडिडेट को बढ़ाएंगे। वो कौन होता है बात करने वाला? इलेक्शन कमीशन को हम शिकायत करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन इंचार्ज DC फतेहाबाद जो है उनको हम ये शिकायत करेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो हमें थ्रेटन कर रहे हैं और आए दिन वो कुछ और घटना कर देंगे। वो तो सरेआम दिन धोड़े जो है ना, सफ़ेद दिन में वो जो है ना चैलेंज करके और हमें रोक दिया गया कि आप कैसे कन्वर्सिंग कर रहे हो। घोर निंदा होनी चाहिए, मैं कंडम करता हूँ इसकी बात को। कोई पार्टी की तरफ से कोई बड़ा कोई कदम उठाया जाएगा? नहीं, हम तो इसमें लीगली जो कार्रवाई है वो ये बनती है कि इलेक्शन कमीशन को हमें शिकायत करनी चाहिए। आगे इलेक्शन कमीशन देखेगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ये तो बिल्कुल सामने जो वीडियो है वो बोल रही है कि वो धमकी दे रहे हैं, डरा के डरावना माहौल पैदा करके, और इनको चाहते हैं कि वो हार जाएं ये पीछे। ये ऐसा नहीं होगा, हम हर हालत से इलेक्शन लड़के और उनको कामयाब होकर दिखाएंगे। आपका प्रचार कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा? बिल्कुल मेरा ये कहना है कि हमारा कैंडिडेट दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है और उस आगे बढ़ने से वो लोग बौखलाए हुए हैं, उसको रोकना चाहते हैं। तो आप चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमारा राइट है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रत्याशी नहीं, मैंने लीगली मैं इनका वकील भी हूँ, तो इस हिसाब से मैं इनको कह सकता हूँ। और पार्टी का जो है मैं एक मेंबर हूँ, सीनियर मेंबर हूँ मैं, तो मैंने बात करके आया हूँ, तो हमें इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ हम जो लोकल इलेक्शन इंचार्ज जो है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट का, उनको भी शिकायत करने जा रहे हैं। हम इमीडिएट एक्शन लें इसके ऊपर। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई ने कहा कि 100 आदमी आपके पीछे नहीं है, तो वो चैलेंज के रूप में ये कह रहे हैं कि आप 100 आदमी का मैं समर्थन दे देता हूँ, तो इसको कितना एक्सेप्ट करती है? नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। वो ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल। उसको क्या पता हमारे आदमी उस पीछे 100 नहीं है, तो तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? वो हमारे कैंडिडेट के सामने बोल रहे हैं कि तेरे पास कैंडिडेट नहीं और तुम हमारे पक्ष में बैठ जा और स्टेटमेंट दे दे, तो मतलब ये तो है खुल्लम खुल्ला, ये तो शो कर रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है और हमारे कैंडिडेट के पास वोट हैं, तो उनसे वो घबराए हुए हैं वो लोग। आपके साथ पंकज जी क्या बात है? बात जो वर्ष दिन बताई हुई थी वो बताई जी। नमस्कार जी, आप बनाओगे पदत करोगे तो क्यों नहीं जाएगी बनेगी? इतने में होता है इसमें आगे आते तो कैसे इलेक्शन कर रहा है, तेरा क्या कर सामने इलेक्शन, फिर तो ये तो किसी को भी कैसे भी रोक सकते हैं। तो आपने बीच जाम करने की कोशिश करी? हमने कहा भी कि तू 100 आदमी दिखाते, 100 तो होंगे, हम साथ लेके घूम रहे हैं, 50 आदमी तो हम साथ लेके घूम रहे हैं, आप हिलाओ। वो तो 5 आदमी लेके घूम रहा था। ये क्या कारण है उनका जो ऐसा व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है? वो बुखलाहट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा था उनकी बुखलाहट है, उनका ग्राफ जा रहा है जिससे वो बुखलाए और हमारे प्रत्याशी से डरे। रविंद्र जी, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो आप क्या कार्रवाई? ये जब वाक़या हुआ उस टाइम में साथ ही था, हमने उसको दुआ सलाम करी और ये वाक़या हुआ उस दिन उसको देख लगता है वो बिल्कुल बौखला गए, हमारे उम्मीदवार से बिल्कुल वो डरे हुए। उनका कहने का भाव तो ये था भी मतलब जो बड़ा पैसे वाला बड़ा आदमी है जिसके पास सैकड़ों गुंडे हो और वो ही इलेक्शन लड़ सकता है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हो वो इलेक्शन। गरीब आदमी जमींदार का लड़का, एक जो है फौजी का लड़का इलेक्शन लड़ रहा है और उससे वो कह रहे हैं भी तेरा क्या हक बढ़ता है, तो इससे मेरे लगता है वो बिल्कुल बौखला गए
और उनको हार जो है सामने नजर आ रही है, प्रजातंत्र इसलिए में वो कर तो रहे हैं। सबका है, प्रजातंत्र में हर आपका भी है, सभी का है। मेरा भी है, इनका भी है, सबका प्रजातंत्र में कोई सब भी लड़ सकता है। और हमारे गोरचे जी वो तो रोकने इतने वाले शरीफ कौन? इंसान है, बढ़िया इंसान है, इनको जो है डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होगा, हमारे गोरचे जी पूरा दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी हाईकमान को बता दिया कि इस तरह की नहीं, पार्टी हाईकमान को हम जो है अब उनको अब बता देंगे, उनका रोड शो चल रहा था इसलिए बातचीत नहीं हो पाई, उनको बता देंगे, जैसे पार्टी आदेश करेगी उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। ठीक है। ठीक है।